सो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में जियान, नोबिता, सुमियो स्कूल से लौट रहे होते हैं और सुमियो कहता है बस एक नंबर से मैं रह गया वरना मैं फेल हो जाता। फिर नोबिता एक लड़के से पूछता है वैसे तुम कहाँ रहते हो? फिर वो लड़का कहता है मैं ऊंची वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। ये सुन के जियान, सुमियो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सुमियो कहता है वो स्टेशन के पास सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग में। फिर वो लड़का सुमियो से कहता है तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो। ये सुन के जियान, नोबिता, सुमियो कहते हैं हाँ हम जरूर चलेंगे। फिर वो लड़का जियान, सुमियो और नोबिता को अपने घर पे लेके आता है और उन्हें दिखाता है उसकी छत का नजारा। छत का नजारा देख के जियान, सुमियो और नोबिता के तो होश ही उड़ जाते हैं और जियान कहता है वाओ यहाँ से कितना अच्छा नजारा दिखता है। फिर वो लड़का जियान से कहता है रात में तो और भी सुंदर लगता है। ये हमारी बिल्डिंग का सबसे हाईएस्ट फ्लोर है और यहाँ पे सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट भी लगी है और यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर पक्षी भी दिखते हैं। फिर जियान, सुमियो, नोबिता घर के नीचे आ जाते हैं और नोबिता कहता है काश मैं यहाँ पे रहता। फिर जियान नोबिता से कहता है तुम्हें भी ऐसा घर चाहिए? फिर सुमियो हंसते हुए बोलता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं जब चाहूँ इसे ले सकता हूँ। ये सोच के रोने लगता है और कहता है मैं इससे भी बड़ा अपार्टमेंट लेके दिखाऊंगा। तब कहने के बाद वो सीना चौड़ा करके चला जाता है और जियान कहता है ये अचानक सुमियो को क्या हो गया? नोबिता कहता है ये तो अजीब बात है। फिर नोबिता घर में आता है और अपनी मॉम से कहता है मॉम सुनिए हम भी वहाँ पे एक घर लेते हैं। फिर नोबिता की मॉम नोबिता से कहती है इतना आसान नहीं है वहाँ पे घर लेना जितनी आसानी से तुम कह रहे हो। तुम जानते हो वो अपार्टमेंट कितना महंगा है? फिर नोबिता के डैड बोलते हैं और जमीन पे रहने वाले घर में रहने का फायदा ही अलग होता है। ये सुन के नोबिता कहता है पर क्यों डैड? फिर उसके डैड कहते हैं बगीचे की घास पे चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए बगीचे वाला घर अच्छा होता है। ये सुन के नोबिता का मूड खराब हो जाता है और वो सीढ़ियों पे कहते कहते आता है डैड की सोच कितनी पुरानी है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है डोरेमोन। नोबिता की ये बात सुन के डोरेमोन कहता है चलो मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है। ये देख के नोबिता बहुत खुश हो जाता है और डोरेमोन से कहता है तुम ये घर खरीद सकते हो डोरेमोन। फिर डोरेमोन कहता है ओहो नोबिता मैंने तुमसे ऐसा कब कहा, तुम हमेशा शुरू हो जाते हो। और डोरेमोन अपनी पॉकेट से कुछ भी नहीं निकालता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है डोरेमोन तुम तो कुछ करने वाले थे अब क्या हुआ? फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है अगर हम अभी कुछ करेंगे तो लोगों को परेशानी हो सकती है, हम ये काम रात को 2 बजे करेंगे। फिर नोबिता कहता है रात के 2 बजे? इसका मतलब अब मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। फिर उतने पे रात हो जाती है और नोबिता खर्राटे मारते हुए सो रहा होता है। फिर डोरेमोन चिल्लाते हुए कहता है उठो नोबिता टाइम हो गया उठ भी जाओ। लेकिन नोबिता नहीं उठता है और डोरेमोन उसकी कम्बल को फेंक देता है। ये सब होते हुए नोबिता की आँख खुल जाती है और वो आधी नींद में रहता है और कहता है क्या हुआ डोरेमोन? ये सुन के डोरेमोन एकदम सुस्त हो जाता है और कहता है ओहो नोबिता तुम ये भी भूल गए। फिर तुरंत नोबिता को याद आ जाता है हाँ डोरेमोन मैं तो ये भूल ही गया था, हमें आज रात को हाई रैंक अपार्टमेंट खड़ा करना है। फिर डोरेमोन कहता है हाई रैंक अपार्टमेंट नहीं कर पाऊंगा नोबिता। फिर वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक डिवाइस निकालता है जो होता है हाई रैंक एलिवेटर और डोरेमोन उसके फीचर्स समझाने लगता है नोबिता को और कहता है ये डिवाइस हमारे घर को आसमान में लेके जाएगी। ये सुनकर नोबिता खुश हो जाता है। फिर डोरेमोन कहता है आवाज न करो नोबिता वरना मॉम डैड जाग जाएंगे। फिर उसके बाद डोरेमोन और नोबिता किचन के पास आते हैं और डोरेमोन किचन की ड्रॉर खोलता है और वहाँ पे डिवाइस सेट करने लगता है। ये देख के नोबिता कहता है तुम यहाँ पे क्यों लगा रहे हो डोरेमोन? फिर डोरेमोन कहता है ये हाइपर स्प्रे कनेक्टर है, जब हमारा घर आसमान में जाएगा तो इसकी मदद से बिजली, पानी, हवा हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुन के नोबिता को कुछ पल्ले नहीं पड़ता है और डोरेमोन से कहता है ओह तो ऐसी बात है। फिर उसके बाद डोरेमोन और नोबिता अपने कमरे में दौड़ते हुए आते हैं और डोरेमोन अपना गैजेट सेट कर देता है दीवार पे। फिर डोरेमोन गैजेट में हाईएस्ट फ्लोर लिखता है और बटन को स्विच कर देता है। इतना करने के बाद उसका घर वाइब्रेट करने लगता है और जमीन को छोड़ के आसमान में उड़ने लगता है। फिर नोबिता अपनी विंडो से बाहर निकलता है और बाहर का नजारा देख के कहता है अरे वाह हमारा घर तो आसमान में जा रहा है और उसका घर बड़ी तेजी से आसमान में उड़ रहा होता है। फिर उसके बाद डोरेमोन और नोबिता सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और डोरेमोन कहता है हमें किचन की खिड़की से बहुत अच्छा नजारा दिखाई देगा और दौड़ते हुए किचन की खिड़की के पास आ जाते हैं। वहाँ का नजारा देखने के बाद नोबिता के तो होश ही उड़ जाते हैं और कहता है अरे वाह कितना अच्छा नजारा है। फिर अचानक से नोबिता का घर आसमान में रुक जाता है और नोबिता डोरेमोन से कहता है ये रुक क्यों गया डोरेमोन? फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि ये हाईएस्ट फ्लोर पे आ गया है। फिर उसके बाद डोरेमोन डाइनिंग टेबल पे जूस निकाल रहा होता है और नोबिता कहता है तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हम सबसे हाईएस्ट फ्लोर पे हैं, मतलब हम 39 फ्लोर पे रहते हैं। ये सब सुन के डोरेमोन परेशान हो जाता है और नोबिता से कहता है नोबिता तुम कितने सवाल पूछते हो? और नोबिता के पास जूस का गिलास लेके जाता है और कहता है ये लो नोबिता तुम जूस पियो, इस नजारे को एंजॉय करो, सुबह होते ही हम यहाँ से माउंट फूजी देख पाएंगे। और नोबिता का घर बिना सपोर्ट के आसमान में उड़ रहा होता है। फिर नोबिता लंबी सांस लेते हुए कहता है काश डोरेमोन ऐसा होता कि मैं इसी तरह किसी लंबी सी बिल्डिंग में रहता। फिर पीछे से नोबिता के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है
है। ये सुन के डोरेमोन कहता है लगता है दरवाजे पे कोई आया है। फिर नोबिता डोरेमोन को जवाब देता है इतनी ऊपर कौन आ सकता है डोरेमोन। फिर डोरेमोन नोबिता को डराते हुए कहता है इस वक्त हम 39 फ्लोर पे हैं नोबिता। फिर नोबिता और डोरेमोन डरते हुए घर के गेट के पास आते हैं और डोरेमोन नोबिता से कहता है वैसे मैं तुमको बता दूं कि हमारी घर की एंट्रेंस डाउन फ्लोर पे ही है। फिर बाहर से कोई कह रहा होता है मैं वापस आ गया हूँ। ये सुन के डोरेमोन और नोबिता डर जाते हैं। फिर डोरेमोन कहता है इस वक्त कौन आ सकता है। फिर बाहर से वो दरवाजे को ठोकते हुए कहता है खोलो ना जल्दी दरवाजा। फिर जैसे ही डोरेमोन गेट खोलता है तो वहाँ पे नोबिता का पड़ोसी खड़ा होता है और डोरेमोन कहता है आप कौन है अंकल। फिर नोबिता कहता है ये तो हमारे पड़ोसी है। फिर पड़ोसी नोबिता से माफी मांगता है और कहता है मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। ये सुन के नोबिता के मॉम डैड भी उठ जाते हैं। फिर नोबिता की मॉम कहती है कौन आया था घर के अंदर। फिर डोरेमोन और नोबिता अपनी मॉम डैड को कन्विंस करते हुए कहते हैं सब कुछ ठीक है मॉम आप जाके बस सो जाइए। फिर नोबिता की मॉम गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तो नोबिता और डोरेमोन चैन की सांस लेते हैं। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है चलो डोरेमोन अब हम नजारे का आराम से मजा ले सकते हैं। और डोरेमोन खुश होते हुए कहता है अरे हाँ मेरे पास कुछ है। इतना कह के वो वहाँ से दौड़ते हुए किचन की तरफ जाता है। फिर नोबिता अपने शूज उतार के कहता है मुझे भी जल्दी दिखाओ और वहाँ से दौड़ते हुए किचन में चला जाता है। वो लोग इतना एक्साइटेड थे कि घर का डोर भी लॉक नहीं करे। और सो गाइस इस एपिसोड के शुरुआत में नोबिता इधर उधर चलते हुए डोरेमोन से कहता है अरे नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। ये सुन के डोरेमोन नोबिता से कहता है अगर और देर कर दी तो तुम शिजुका के पार्टी के लिए लेट हो जाओगे। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है डोरेमोन मैं उसके लिए क्या बनाऊं। फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है तुम हर साल यही करते हो परेशान हो जाते हो एंड टाइम पे। ये सोच के नोबिता बहुत सैड हो जाता है। उतने पे पीछे से पास्ट का नोबिता डोरेमोन की टाइम मशीन का ड्रॉर खोलता है और उससे धक्का लग के नोबिता गिर जाता है। फिर जैसे ही पास्ट का नोबिता ड्रॉर से निकलता है वो नोबिता और डोरेमोन से हाय करता है। फिर उसकी नजर नोबिता पे पड़ती है और वो नोबिता से कहता है नोबिता ये सोने का टाइम नहीं है जल्दी से उठो। पास्ट के नोबिता को देख के डोरेमोन कहता है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर पास्ट का नोबिता डोरेमोन और नोबिता से कहता है मैं पास्ट से आया हूँ। फिर वो ड्रॉर से कूद के नोबिता के पास आता है और कहता है क्या तुमने शिजुका के बर्थडे के लिए कुछ बनाया है लाओ मुझे दो। फिर नोबिता उससे कहता है पता नहीं मैं क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि उसे क्या देना है। ये सुन के पास्ट का नोबिता एकदम सैड हो जाता है और कहता है हाँ मुझे पता था कि तुम इस साल भी कुछ नहीं करोगे। इतना कह के वो वापस से टाइम मशीन में कूद जाता है और कहता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसके जाने के बाद नोबिता डोरेमोन से कहता है अरे ये क्या हुआ डोरेमोन। फिर डोरेमोन जवाब देते हुए कहता है पता नहीं क्या हुआ। ये सब होता देख डोरेमोन और नोबिता सोच में पड़ जाते हैं। फिर डोरेमोन को पिछले साल की बात याद आती है और वो नोबिता से कहता है नोबिता तुम्हें याद है पिछले साल का आज का दिन। ये सुन के नोबिता सोच में पड़ जाता है और कहता है पिछले साल मतलब क्या। फिर सीन चेंज होता है और हमें पास्ट में ले जाया जाता है जिसमें नोबिता बहुत सैड होता है और अपने कमरे में आता है। फिर वो फर्श पे बैठ जाता है और कहता है मैंने इस साल भी शिजुका को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। फिर डोरेमोन नोबिता के पास आता है और उसको कन्विंस करते हुए कहता है लेकिन नोबिता शिजुका तो बहुत खुश लग रही थी। ये सुन के नोबिता सिर झुका लेता है और कहता है अगर मैंने उसके लिए पहले ही कुछ सोच लिया होता तो उसके लिए अच्छा कुछ बना के देता। नोबिता को उदास देखता हुआ डोरेमोन कहता है ऐसे उदास न हो नोबिता। और फिर वो कुछ सोचता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डाल लेता है और एक गैजेट निकालता है जिसका नाम होता है गिफ्ट बनाने वाला गिफ्ट ट्री। उसे देख के नोबिता डोरेमोन से कहता है ये तो सिर्फ फ्लावर पॉट है डोरेमोन इसमें प्रेजेंट्स कहाँ है। ये सुन के फिर डोरेमोन कहता है तुम्हें इसे उगाना होगा। लेकिन नोबिता को कुछ समझ नहीं आता है। फिर डोरेमोन उसे समझाते हुए कहता है ये एक फ्लावर पॉट है इसमें जिसे तुम गिफ्ट देना चाहते हो उसका नाम लिखो और उसकी पसंद लिखो। उसके बाद इसमें पानी डाल दो पौधा बड़ा हो जाएगा और गिफ्ट तुम्हें मिल जाएगा। डोरेमोन की ये बात सुन के नोबिता बहुत खुश हो जाता है और डोरेमोन से पूछता है डोरेमोन बताओ ना इसमें कौन सा गिफ्ट उगेगा। ये सुन के डोरेमोन नोबिता से कहता है ये तो मुझे नहीं पता नोबिता लेकिन कुछ मजेदार ही आएगा जिससे गिफ्ट लेने वाला बहुत खुश हो जाएगा। ये सुन के नोबिता डोरेमोन से कहता है ये तो सुनने में मजेदार है। इतना कहने के बाद वो अपने मन में सोचने लगता है और उसमें नोबिता शिजुका को एक गिफ्ट देता है जिसे लेके शिजुका कहती है नोबिता तुम बहुत अच्छी हो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फिर सीन चेंज होता है और नोबिता ये सोच के बहुत खुश हो रहा होता है। नोबिता का ऐसा बर्ताव देख के डोरेमोन चिल्लाते हुए कहता है चुप हो जाओ तुम्हें पूरे एक साल तक इसमें रोज पानी डालना होगा समझ गए तुम। फिर नोबिता उस फ्लावर पॉट को उठाता है और डोरेमोन से कहता है वाह डोरेमोन ये कितना आसान है इसमें सिर्फ पानी तो डालना है। फिर नोबिता फ्लावर पॉट में पानी डालता है। जैसे ही वो पानी डालता है फिर तुरंत एक पेड़ उगाता है। उसे देखकर नोबिता चौंक जाता है और डोरेमोन से कहता है वाह डोरेमोन ये कितनी जल्दी उग गया। वैसे डोरेमोन इसमें कौन सा प्रेजेंट उगेगा जल्दी बताओ मुझे। फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है तुम्हें इसके लिए एक साल इंतजार करना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि कौन सा प्रेजेंट आया है। डोरेमोन की ये बात सुन के नोबिता को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है और वो डोरेमोन से कहता है डोरेमोन तुम रुको मैं टाइम मशीन से चेक करके आता हूँ कि इसमें कौन सा प्रेजेंट उगेगा। इतना कह के वो टाइम मशीन के अंदर कूद जाता है। फिर